हेलो एवरीवन, वेरी लेट नाइट आपके बीच में प्रेजेंट हूँ। बच्चों की क्यूरीज थी कि भाई एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या पहली बात तो लेटेस्ट अपडेट अप टू डे। द अपडेट इज व्हाट, आज है 6 जनवरी, फर्स्ट मंथ 2026। यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ताकि आपके माइंड के तार खुले। एक तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर 2025 एग्जामिनेशन, जो कि आप जुलाई 2026 में देने वाले, एक चीज। सेकेंडली, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें एमपी सेट देना है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उन दोनों के लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर और वीडियो फॉर यू। ये आपको बहुत आपके दिमाग के तार तार खोल देने वाली। बिल्कुल बकवास करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे टू द पॉइंट बातें करूंगा। समझ ले हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा, जो बातें बोलने जा रहा हूं ना, आपको बिल्कुल सीक्रेटली बातें सुनना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज का एनालिसिस देने वाला हूं। लुक एट दिस वन, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025, ठीक है, 2025 में क्या क्या होने वाला है भाई। आपकी एग्जाम परीक्षा की योजना क्या है और आपका पाठ्यक्रम, इट मीन सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये सबसे बड़ा ह्यूज चेंजेस है इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए। जो बच्चे एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को लाइटली ले रहे हैं बेटा कि हम बिल्कुल फैक्ट रट लें सर और एग्जाम निकाल लेंगे, गलत फहमी में आप बाहर निकल जाओ। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन करा है कि सारे सब्जेक्ट की बजाय सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस अपडेट होने वाला है। तो यहां से बातें क्लियर हो रही है कि जब वो ऑलरेडी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस चेंज कर रहे हैं, और यदि आप 3 लास्ट एमपी सेट की एग्जाम के पेपर को उठाकर देखते हैं तो यू विल फाइंड द डिफरेंस। बट जिस तरह से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इट वॉज मोर एनालिटिकल, इट वॉज मोर प्रैक्टिकल अप्रोच इन पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ रखा था कि इस वर्क का पब्लिकेशन डेट क्या है, किस राइटर ने लिखा है, बस टू द पॉइंट वाली बात है, वहां से उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब दे आर आस्किंग यू द स्टेटमेंट कि यदि आपने किसी चीज को पढ़ा है तो उसका डेप्थ नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। सेम काइंड ऑफ नाउ दे आर गोइंग टू अपडेट द सिलेबस इन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। उसका सीधा इंपैक्ट आपको एमपी सेट के पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है। डराना नहीं है, इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये मेरी सिर्फ एक हेल्प आप लोगों के लिए कि अभी आपने रिसेंटली यूजीसी नेट की एग्जाम दी होगी, है ना, और अब आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा काम है कि एज अ मेंटर आप लोगों को सही डायरेक्शन देना। तरीका यह है कि आपको चीजों को डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब ये सच है, मानो या ना मानो, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पर बात करना पड़ेगी, आपको एजर्सन रीजन डिस्कस करने पड़ेंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड चीजें पढ़नी पड़ेगी, आपको कोटेशंस पर जाना ही होगा। द क्वेश्चन इज व्हाट, कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ठीक है। उसके लिए हम लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ मोड में। चलो इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, क्या हुआ है देखिए कि बाकी सब्जेक्ट में मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं बेटा, हाईलाइट दिस इज व्हाट, लुक इट 2025 प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंधित, है ना, विभिन्न, है ना, प्रश्न पत्रों के संबंधित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम। यहां पर देखिएगा, मैं आपको स्पेशल हाईलाइट कर रहा हूं, अंग्रेजी विषय को छोड़कर एग्जैक्ट इंग्लिश लिटरेचर जो पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड है 2024 का सिलेबस, वो सारे सब्जेक्ट में वैसा का वैसा ही रहने वाला है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। मैं बाकी सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, है ना। अब किसको छोड़कर,
इंग्लिश विषय को छोड़कर, मतलब आपका इंग्लिश लिटरेचर को छोड़कर। दूसरी बात क्या लिखा है यहां पर, अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम यथाशीघ्र जारी किया जाएगा। इट मीन्स व्हाट, दे आर डायरेक्टली टेलिंग यू कि वी विल अपडेट और वी विल चेंज द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ओनली। सो आप लोग देखोगे पेपर 2 में डिफरेंस, एक सिलेबस तो वही है जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं। सो वहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, जो आपको मैं बता रहा हूं। फर्स्ट इज व्हाट, कि उसी सिलेबस में कुछ चीजें को ऐड ऑन करती जाए। सेकेंडली, या तो उसको पूरा स्किप करके वहां पर अलग राइटर्स को ऐड कर दिया जाए, कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया जाए, कुछ ग्रेट क्रिटिक्स को ऐड कर दिया जाए, थ्योरीज, कुछ न्यू थ्योरीज ऐड कर दे, वहां पर कुछ वर्ल्ड लिटरेचर का सेगमेंट को ऐड कर दे, एमएलए 8th एडिशन की जगह एमएलए 9th एडिशन आ जाए, ठीक है। और लिंग्विस्टिक्स वाला जो पोर्शन है, इंडियन राइटिंग का थोड़ा हल्का सा कम पोर्शन दिया आपको, इंडियन राइटिंग का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ब्रिटिश लिटरेचर को थोड़ा सा लेंथी बना दिया जाए, थ्योरीज को और डिटेल में मतलब मेंशन कर दी जाए, या वन लाइन में कर दी कि आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है। सो मतलब ट्रिकी इट कैन बी, सो दैट जो स्टूडेंट है, अब इसका सीधा इंपैक्ट आपको दो एग्जाम पर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले विच इज गोइंग टू बी, है ना, इन मार्च। तो फर्स्ट ऑफ मार्च को एमपी सेट है, एमपी सेट में आपको सीधा डायरेक्टली चेंजेस वाले सिलेबस का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर 2, एपी में तो है ही है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में बिल्कुल जो पहले से तैयारी कर रहे थे, पुराने नोट्स बनाकर बैठे, तुम्हें दोबारा से अपडेट करना पड़ेगी, चीजें फिर से पढ़ना है, मतलब प्रिपरेशन के लिए आप रेडी हो जाइए। आपके पास, आपको लग रहा है कि वी आर हैविंग द सफिशिएंट टाइम, बट आई विल रिक्वेस्ट यू लॉट कि भैया आपको तैयारी अभी से करना है। पेपर 1 अपने आप में लेंदी है, पेपर 2 अपने आप में लेंदी है। अब बस अब मैं यहाँ पर बातें फिनिश करता हूँ, वो समाप्त करता हूँ, क्योंकि बस ये मेरा अपडेट था कि इस नोटिस का, है ना, ये सूचना का इंपैक्ट आपको दो एग्जाम पर देखने को मिलने वाला है। एमपी सेट जो 1 मार्च को होने जा रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। क्वेश्चन आपको बिल्कुल लेंदी मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन आएंगे, बट कम, ज्यादा पार्ट यहां पर बढ़ जाएगा। ये लाइन साफ साफ क्लियर कर रही है कि वी आर गोइंग टू चेंज, अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, ठीक है। सो मैं और भी जो भी अपडेट लेटेस्ट आने वाले हैं, है ना, इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर अपडेट देता रहूंगा। तो दिस इज फॉर यू, जिन स्टूडेंट के माइंड में सवाल था कि क्या होगा, ये है उसका आंसर। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बातों के साथ में। हाँ, दूसरी चीज इसमें क्या है, एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को। सवाल था नेगेटिव मार्किंग, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, क्या सवाल है भाई आपका, नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स कटेंगे, एक क्वेश्चन में क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। लेट मी चेक इट, देखिएगा यहां पर प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, मार्क्स में नो चेंजेस, मतलब वही पेपर 1 200, वही पेपर 2 600 मार्क, वही टाइमिंग, नो चेंजेस, है ना। आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स, टोटल 900, नो चेंजेस इन द मार्किंग सिस्टम, बट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बाकी चीजें बिल्कुल आपको वैसी ही देखने को मिल रही जिस तरह से वो पूछने वाले। तो बिल्कुल मैं लाइन टू लाइन इसका रीडिंग नहीं करने वाला हूं, मैं आपको मेन मुद्दे की बात करूंगा आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, दिस इज पॉइंट नंबर 5, परीक्षा में ऋणात्मक मतलब नेगेटिव मार्किंग है, इसका हम लोग जो एबिलेशन होने वाला है वो होगा 4 आर रॉन्ग। इट मीन्स व्हाट, ये राइट, आर मीन्स राइट, प्राप्तम पद्धति से होगा। इसका मतलब होता है जहां आर जो सही उत्तरों की संख्या को आर और डब्ल्यू बोले तो गलत उत्तरों की संख्या होगी। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है, ये पैटर्न आप फॉलो करते आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। बट अब यहां पर क्या होने वाला है, क्या है नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट। सो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
मतलब इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मतलब ये 4 क्वेश्चन आपने गलत करे, आपके 4 मार्क्स जाएंगे। एक क्वेश्चन पर आपका 1 मार्क हट रहा है। ठीक है, ये है सिंपल से पॉइंट बात है। सो 4 है ना, 1/3 नहीं है, दिस इज नॉट 1/3 वाला पार्ट, 4th वाला पार्ट है कि यदि आपने यहां पर 4 क्वेश्चन गलत करें तो आपका 1 क्वेश्चन हटेगा। सिंपल सी बात है, कंप्लीटली 1 क्वेश्चन पूरा जाएगा। 4 गलती भी या तो ऐसा समझ लो, या आप जहां जहां गलती कर रहे हो उसका 1-1 नंबर हटा कम करते चले जाओ। ठीक है, इस तरह से आपको माइंड में लेकर चलना है। तो 4 गलतियों पर आपका 1 क्वेश्चन फाइनली पूरा पूरा चला जाएगा। तो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ द नेगेटिव मार्किंग जो आपकी एग्जाम में होने वाला है, उसको ध्यान रखना आप लोगों को। बाकी चीज आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, है ना। सो थैंक यू फॉर टुडे, ये था आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, बाकी फिर बाद में मिलते हैं।